नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात नीतीश सरकार के शपथ की। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तो बिहार की सियासत की बहुत बड़ी खबर, नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण आज होगा। आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण, ये कार्यक्रम जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सिर्फ शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर के 2 बजे और ये 8वीं बार होगा जब बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे, बिहार की कमान संभालेंगे। तो नीतीश 8वीं बार बिहार की कमान संभालते हुए आपको राजभवन में आज शपथ लेंगे दोपहर के 2 बजे। और बिहार की सियासत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए टूट चुका है। जेडीयू और आरजेडी की सरकार आज बनने जा रही है, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह का वक्त दोपहर के 2 बजे जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। मंगलवार शाम तकरीबन 5:30 बजे नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात का 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया। नीतीश कुमार के महागठबंधन की सरकार को 7 पार्टियों का समर्थन हासिल है। सुनिए राज्यपाल के पास दावा ठोकने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। के सब लोगों की राय थी कि भाई आप सोच लीजिए भाई, तीन पार्टी, अब 2 पार्टी, एक पार्टी, इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। वही बिहार की सेवा करना और मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी वो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नई सरकार के गठन का निर्णय जनता के हित में लिया गया है। वहीं बीजेपी पर भी जमकर तेजस्वी ने वार किया। ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए आप लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में,
नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। बिहार की सियासत में एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। शुरुआत रमजान की इफ्तार पार्टी से हुई, जब नीतीश और तेजस्वी करीब आए थे, और सियासी ड्रामे का पटाक्षेप मुहर्रम के पर्व के दिन करीब 4 महीने के बाद हो गया। रमजान के इफ्तार में करीब आए चाचा भतीजा। 4 महीने बाद दूसरी बार पलटी मार गए नीतीश। मुहर्रम के दिन दोनों ने कर दिया सियासी खेला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी। सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, मुखिया नीतीश कुमार ही होते हैं। तभी तो बिहार में एक बार फिर सियासत ने करवट ली है। सावन के महीने में प्रदेश की सियासी फिजा में आग लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी जो मार दी है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूट चुका है। जेडीयू के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र की साजिश का आरोप लगाते हुए नीतीश ने बीजेपी से रिश्ते खत्म कर दिए, फौरन राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अचानक से नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी हो, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो 109 दिन पहले ही रमजान के इफ्तार में देखने को मिल गई थी, जब 22 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़े ही गर्मजोशी से तेजस्वी के साथ लालू फैमिली से मिले थे। तो क्या रमजान के इफ्तार वाले दिन ही नीतीश और तेजस्वी के बीच डील पक्की हो गई थी, जिसका पटाक्षेप मुहर्रम पर्व के दिन हो गया? अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते हुए विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन गया। तो क्या आरजेडी ने 29 जून से ही विधानसभा में संख्या बल के आधार पर गुणागणित करनी शुरू कर दी थी? सवाल गठबंधन वाली सियासत के भरोसे का है, सवाल राजनीति की सुचिता का है। उस सियासी पैमाने की बात भी जरूरी है जिसमें गठबंधन की सियासत को धार देने का वादा किया जाता है। जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, समझाने की कोशिश होती है कि सियासी तंत्र में हमारा फॉर्मूला ही दूसरों से बेहतर है, अलग है। लेकिन नीतीश कुमार की इस चाल से तो सियासत के पंडित भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार बन सकते हैं यूपीए के संयोजक। कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बने। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नीतीश कुमार बन सकते हैं यूपीए के संयोजक। सोनिया और राहुल ने नीतीश कुमार से इस बाबत बातचीत भी की है, जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं यूपीए के, और इसी लेकर सोनिया और राहुल गांधी की बातचीत नीतीश कुमार के साथ भी हुई है। और बीजेपी खेमे से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में आज से बीजेपी आंदोलन करने जा रही है। आज बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन होगा, और धरना ये इसलिए क्योंकि विश्वासघात किया गया है। कल जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। 12 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना होगा। तो यह कार्यक्रम आज से बीजेपी का धरने के जरिए विरोध जाहिर करने का, जनता के बीच जाने का, जिसमें प्रखंड मुख्यालयों पर धरना 12 तारीख को होगा। विश्वासघात के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आएगी आज से।
एनडीए का साथ छोड़ गठबंधन के साथ जाने पर नीतीश के खिलाफ बीजेपी भी जमकर मुखर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से कई सवाल पूछ लिए। आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको 17 में लगा था कि बिहार की जनता हमसे असहज है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ मैंने रिश्ता बनाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आज आप तीसरी बार अपनी अगुवाई में बिहार की जनता को पुनः क्यों खौफ, अनिश्चितता, बदहाली, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल रहे हैं? तो आप कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आज आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है। नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल यह है कि 19 में आप जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में। आज आपकी भी संख्या 14 हो गई है, 14 में संख्या भी कितनी थी? 2। तो आप 2 से 16 हो गए। अकेले गए तो आप 2 पर थे, फिर लोकसभा में 16 आ गए। किसके नाम पर जीते? नरेंद्र मोदी के नाम पर। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोकसभा जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर विधानसभा जीतेंगे और बाद में फिर जनादेश का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता जवाब देगी। कुमार के एनडीए से छिटकने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार तरीके से हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ पीएम बनने की महत्वाकांक्षा में जनादेश का अपमान कर चुके हैं, लेकिन देश में पीएम पद का कोई पोस्ट खाली ही नहीं है। उनके महत्वाकांक्षा सब पर भारी है प्रधानमंत्री बनना। क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? यहां तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हो। अब उम्मीदवार हो सकते हैं तो आरजेडी के साथ मिल करके, लेकिन प्रधानमंत्री का जगह भारत में खाली नहीं है। तो एनडीए से नीतीश कुमार के रिश्ते तोड़ने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जोरदार तरीके से हमला किया। बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आरजेडी से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन बिहार में आईएसआई और देश विरोधी शक्तियों के स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बचौल ने कहा कि बीजेपी से तलाक का हिसाब जनता लेगी। आगे की रणनीति तो संघर्ष में हम लोग विश्वास करते हैं, और हुआ इसलिए कि रोजा रमजान से शुरू हुआ इफ्तार पार्टी से आज मुहर्रम के दिन पटाक्षेप हुआ है। ये तुष्टीकरण नीति के तहत हुआ है, चूंकि आईएसआई का स्लीपर सेल बिहार में सक्रिय था, आतंकवादी गतिविधियां, पीएफआई और इस पर एनआईए का जांच चल रहा था। हमारे गृह मंत्री हम लोग उन स्लीपर सेल पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। ये तुष्टीकरण नीति के तहत इन्होंने ऐसा किया है। क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। अभी तो सरकार बिहार में बदल लिए हैं तुष्टीकरण नीति के तहत, लेकिन कार्रवाई होगी। बीजेपी से जेडीयू की राहें अलग हो चुकी हैं। नीतीश कुमार आरजेडी से हाथ मिलाकर अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होने का इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? आखिर बीजेपी के साथ रिश्तों में ऐसी क्या बात हो गई कि नीतीश कुमार रिश्ता तोड़ चुके हैं? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज एक अन्य मार्ग में जेडीयू विधायकों के साथ साथ तमाम सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद फैसला हो गया कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है। आखिर उस बैठक में हुआ क्या था, ये जानना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा मौजूद है। संतोष जी, लगभग 2 से 3 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद फाइनली हुआ कि भाई अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है। क्या हुआ था बैठक में, कैसे तय हो गया कि अब नहीं रहना है? देखिए, आज की जो बैठक थी उसमें सभी विधायक
और सांसद ने कहा कि अब इस गठबंधन में रहने का कोई औचित्य नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का क्रियाकलाप रहा या बर्ताव रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके, तो सभी विधायक और सांसद ने एक स्वर में कहा कि गठबंधन को तोड़िए और नए सिरे से बिहार में सरकार बनाने का काम करिए, ताकि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के गांव गरीब किसानों की खुशहाली के लिए आप काम करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके काम में बाधा डालते हैं और आपको अपमानित करने का काम करते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बैठक में तय हुआ कि आज गठबंधन को तोड़ा जाए और नए सिरे से आरजेडी और अन्य दलों के साथ मिलके आज नए स्वरूप में नई सरकार का गठन कल होगा। तो बीजेपी से अलग होने के बाद अब जेडीयू नेता खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे हैं। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने बीजेपी पर गठबंधन धर्म पालन नहीं करने का आरोप लगाया। श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे, जेडीयू के पास अब उनसे अलग होने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। श्रवण कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबतान पड़ी कि नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं और नीतीश कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं। ये सवाल ये उठता है श्रवण जी कि आप लोगों ने आखिरकार भाजपा का साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए, किसी का साथ तभी छूटता है जब कोई बड़ी घटना घट जाती है और घटनाओं को बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो लांघ जाते हैं। तो अभी जो हमारे साथ जो गठबंधन था वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तब लंघीमारी हो रहा है, विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तब लंघीमारी हो रही है, सरकार चला रहे हैं तो सरकार में मंत्री आरोप लगा रहे हैं। जब हमारे दूसरे स्टेट में अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे एमएलए को लेके उड़ जा रहे हैं। हम और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके जितने नेता हैं कुछ न कुछ रोज़ बोलते रहते हैं और उनके बोलने से जो उत्पन्न स्थिति है, उनके बोलने से जो पीड़ा होती है, ये सब मिला करके ये लगता था कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं, हमारी पार्टी को भी हाईजैक करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पटना में आके कह दिया कि 2025 में के बाद कोई भी क्षेत्रीय दल देश में नहीं रहेगा। तो इस तरह का बयान देना एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को भी और फिर गठबंधन में काम करना, तो मैं समझता हूं कि ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। जेडीयू के साथ आरजेडी के सत्ता में आने को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त काफी हाई है। एक बार फिर से आरजेडी की सत्ता में वापसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें जश्न की जो राजधानी पटना से शुरू होती हैं जब सत्ता का परिवर्तन होता है और राज्य के तमाम जिलों में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई, जहां पटना, भागलपुर, नवादा, मुंगेर, गोपालगंज और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सत्ता के परिवर्तन के साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश हाई है। तो जमकर आतिशबाजी की जाती है, मिठाइयां बांटी गई, जश्न मनाया गया। वहीं लालू प्रसाद के गांव गोपालगंज के फुलवरिया में भी जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाकर नई सरकार का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं सीतामढ़ी में आरजेडी समर्थकों ने खूब आतिशबाजी की। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आज शपथ लेने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
इसे लेकर दानापुर के आरजेडी समर्थकों में खुशी का माहौल है। आरजेडी समर्थकों से बातचीत की दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। राजद की महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ होगी और इसकी खुशी राजद कार्यकर्ताओं को भी है। हमारे पीछे राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी है। क्या खुशी, क्या कर कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। जो मतलब मीटिंग में आने जाने से कतराने लगे थे राजद के कार्यकर्ता, लोकल कार्यकर्ता, उनमें एक नया जोश आ गया। नया जोश आ गया। क्या नाम हुआ? मेरा उपेंद्र कुमार नाम। क्या कहेंगे? एक जो है नया जोश आया है राजद कार्यकर्ताओं ने, आपने खुशी मनाने के लिए क्या तैयारी की है? नया जोश आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी उम्मीद इससे कुछ ज़्यादा की थी, लेकिन हम लोग ने इस पर कंसीडर किया। हमारा पूरा तैयारी मुख्यमंत्री का था। खुशी है, जनता का जब खुशी है तो हमारे कार्यकर्ता भी हम खुशी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। किस तरह की खुशी है? बहुत बम्पर खुशी है, समझे ना, अपार खुशी है। जो रैली निकली थी और उसके दूसरे ही दिन जो है इस तरह का उसी का परिणाम है अमरजीत बाबू। रमाशंकर यादव। एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी है और ये जल्द ही शपथ ग्रहण भी जो है हो जाए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो बिहार में सरकार की तस्वीर बदलती ही पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाने के साथ ही अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को खुशी का इजहार किया। और ये तस्वीरें राजधानी पटना की, जहां पर सरकार बनने के साथ ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, अबीर और गुलाल लगाई जाती है और जश्न मनाते ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो इस सत्ता के परिवर्तन से इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सियासत के इस बदलाव के बीच कार्यकर्ता जो खुद ये मानते हैं कि उनका जोश ठंडा पड़ गया था, सत्ता की परिवर्तन इन तस्वीरों के बीच अब एक बार फिर जश्न मनाते, खुशी जाहिर करते हुए और इसे वक्त के हिसाब से जरूरी मानते हुए ये कह रहे हैं कि इच्छा इससे ज्यादा की थी, लेकिन हमने यहां पर संतोष किया है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज दोनों ही शपथ लेने वाले हैं। वक्त दोपहर के 2 बजे का है। राजभवन में ये तमाम तैयारियां आज आपको नजर आएंगी। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं